गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे 5 लोग, दादाजी, माँ, पिता, बड़ा बेटा आरिफ और छोटी बेटी आयशा। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वहाँ प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह दादाजी कहते, याद रखना बच्चों, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन परिवार साथ हो तो इंसान फिर से सब कुछ बना सकता है। आरिफ यह बात सुनता, लेकिन मन ही मन सोचता, आज के ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन पिता खेत में काम करते समय बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कई महीनों तक आराम। आरिफ पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार व्यापारी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ शहर चलो, बहुत पैसा मिलेगा। सुबह होते ही वह घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। माँ ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, रात भर जागते रहे क्या? आरिफ ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पिता बिस्तर पर लेटे हुए बोले, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा भविष्य बनेगा तो चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। लेकिन दादाजी तुरंत बोले, नहीं, आरिफ के पैसा। हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पुराने संदूक का जंग लगा ताला खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, धूल का एक बादल हवा में फैल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी छोटी बहन आयशा ने डरते हुए पूछा, भैया, अंदर क्या है? आरिफ ने नीचे देखा। वहां सोने के सिक्के नहीं थे, न ही हीरे जवाहरात, केवल पुरानी तस्वीरें, कुछ पीले पड़ चुके कागज और चमड़े से बंधी एक मोटी डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर दादाजी की लिखावट थी, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझो कि समय आ गया है तुम्हें हमारे परिवार की सबसे। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुराने घर की खिड़कियां बार बार हिल रही थीं। आरिफ ने तुरंत डायरी बंद की और उसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया। सामने खड़ा जमींदार मुस्कुराया। डर गए क्या? आरिफ ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जमींदार ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। आरिफ ने तस्वीर देखी